Hey everyone, welcome to my channel. Welcome to my very first video of Quick Math series. तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर बहुत इजी और इफेक्टिव तरीके से निकल पाए। तो एक्चुअली स्क्वायर करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स अवेलेबल है, पर उनमें से जो सबसे इजी है और इतना इजी है कि आपको कोई स्टेप्स याद रखने की जरूरत नहीं है, और आप इसको सीखने के बाद अगर एक साल के लिए प्रैक्टिस छोड़ भी देंगे तभी ये टेक्निक आपको याद रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस टेक्निक के लिए एक बेसिक फॉर्मूला है जो आप सभी को पता होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो आपको सभी को पता होगा। तो अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो और कुछ याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। तो मान लीजिए 27 का स्क्वायर हम लोगों को निकालना होगा। तो 27 का स्क्वायर मतलब क्या होता है? 27 इंटू 27। तो स्क्वायर मतलब मल्टीप्लीकेशन तो होता है। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तब हम लोग क्या राइट साइड से लिखना शुरू करता है। तो इसीलिए यहाँ राइट साइड से 7 को हम लोग a मानेंगे और 2 को हम b मानेंगे। तो वही फॉर्मूला a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर। तो देखिए यहाँ a स्क्वायर कितना है, a मतलब 7 है, तो a स्क्वायर कितना होगा? 7 स्क्वायर मतलब 49, तो 9 लिखेंगे और 4 कैरी होगा। अब 2ab मतलब क्या है? 2a मतलब 7 और b मतलब 2, तो कितना होगा? 28, और कैरी कितना था? 4, तो 28 प्लस 4 करके 32 और 2 लिखेंगे और 3 कैरी होगा। अब देखिए बी स्क्वायर मतलब क्या? 2 स्क्वायर मतलब 4 और 3 कैरी होना था तो मतलब 7। तो यही है आपका आंसर। तो आप देख सकते कितना इजी है। चलिए नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 35 इसका स्क्वायर। वही सेम प्रोसेस, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, 5 को a और 3 को b। तब a स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर तो 25, तो 5 लिखेंगे और 2 कैरी होगा। अब 2ab मतलब 2 इंटू 5 इंटू 3, तो 2ab मतलब 2 इंटू 3 इंटू 5, तो कितना होता है? 30, और 2 यहाँ था कैरी होने के लिए, तो 30 प्लस 2 32, और अब 3 कैरी होगा। अब b स्क्वायर, b मतलब 3 स्क्वायर प्लस कैरी कितना? 3, तो 9 प्लस 3 इक्वल 12। तो आपका आंसर आ गया। और भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 91, थोड़ा बड़ा लिया। अब 91 का स्क्वायर कैसे होगा? सेम a और a b। अब थोड़ा जल्दी देखेंगे कि 1 स्क्वायर मतलब क्या आता है? 1, तो कैरी कुछ नहीं है। 2ab मतलब 2 इंटू 9 इंटू 1 मतलब 18, तो 8 होगा, 1 कैरी होगा, और 9 का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर, तो कितना होगा? 81। 9 स्क्वायर मतलब 81 और 1 मतलब 82। तो ये आ गया आपका आंसर। तो चलिए आप देख लेते हैं कि अगर 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर करना हो तो कैसे करेंगे। तो मान लीजिए 113, तो इसका स्क्वायर कैसे करेंगे? तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, 3 को हम a मानेंगे और 11 को b मानेंगे, क्योंकि हमें पर 2 ही ऑप्शन होना चाहिए, एक a और एक b। तो 3 को यहाँ a मानेंगे और 11 को b मानेंगे। तो सेम प्रोसेस अप्लाई होगा। a स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? 9, कोई कैरी नहीं है। अब 2ab मतलब 2 इंटू a मतलब 3 और b मतलब 11, तो कितना होगा? 66। तो 66 का 6 यहाँ होगा और कैरी होगा 6। अब b स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121, और कैरी कितना? 6, तो 121 प्लस 6 127। तो आ गया आपका आंसर। और एक देख लीजिए। मान लीजिए 212 का स्क्वायर। तो कैसे होगा? सेम प्रोसेस। यहाँ 2 को हम a मानेंगे और 21 को b मानेंगे। अब a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, कोई कैरी नहीं है। अब 2ab मतलब 2a कितना है? 2, b कितना है? 21, तो कितना होगा? 4 84, तो यहाँ 84 का 4 लिखेंगे और 8 कैरी होगा। अब 21 का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर, a स्क्वायर लिखा, 2ab लिखा, अब b स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441,
ठीक है, तो 441 के साथ 8 ऐड होगा तो कितना होगा 449। तो चलिए आपका आ गया आंसर। तो ये बहुत इजी मेथड है, इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स वगैरह याद रखना नहीं होगा। तो आप इसको प्रैक्टिस नहीं भी करेंगे तो आपका कैलकुलेशन स्पीड स्लो हो जाएगा, पर ये टेक्निक आपको याद रहेगा। ठीक है, और एक चीज, स्क्वायर जल्दी करने के लिए आपको 1 से एटलीस्ट 30 तक, 1 से 30 तक आपको स्क्वायर याद रखना चाहिए। तो एग्जाम में आपको बहुत फायदा मिलेगा इससे, क्योंकि मान लीजिए इसके यहाँ 41 या 35 आ गया, तो आपको वहां अगर याद होगा 35 का स्क्वायर कितना होता है तो आप क्विकली और कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आप फिर से कुछ स्पेशल ट्रिक देख लेते हैं। मान लीजिए 111 ऐसा नंबर जिसमें हर एक डिजिट सेम हो, मतलब यहाँ 3 डिजिट है और 3 ही सेम डिजिट है, क्या है 1। तो जब ऐसा हो तब यहाँ कितना डिजिट है, 1 2 3, 3 डिजिट है। तो आप 1 से 3 तक लिख दीजिए 1 2 3। अब जो लास्ट डिजिट है 3, उसके पहले जो लिखे 1 2 उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए, तो 1 2 को 2 1 करके लिख दीजिए। हो गया आपका आंसर। अब यहाँ अगर 4 टाइम्स 1 हो तो सेम प्रोसेस अप्लाई होगा। कितना 1 है, 1 2 3 4, तो 1 से लेके 4 तक आप यहाँ लिख दीजिए 1 2 3 4। जितना डिजिट होगा उतना तक जाके एंड होगा, मतलब 4 डिजिट है तो 1 2 3 4। तो अब लास्ट डिजिट कौन सा है, 4, तो 4 से पहले जो था 1 2 3 उसको रिवर्स कर दीजिए, मतलब 3 2 1, 1 2 3 उसको 3 2 1 ऐसे रिवर्स करके लिख दीजिए, तो हो गया। अब अगर 5 मतलब 5 टाइम्स 1 है, 1 1 1 1 1, इसका अगर स्क्वायर करना है तो वही सेम प्रोसेस। कितना 1 कितना टाइम्स 1 है, 1 2 3 4 5, तो 1 से 5 तक लिख दीजिए, 1 2 3 4 5। लास्ट डिजिट कौन सा है, 5, तो इससे पहले जो नंबर था 1 2 3 4 उसको रिवर्स कर दीजिए, 4 3 2 1 एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से कितना भी डिजिट बढ़ जाए आपका प्रोसेस सेम रहेगा। अब देख लेते हैं कि 1 की जगह अगर 3 हो तब कैसे करेंगे। मान लीजिए 333, इसका स्क्वायर आपको करना है। तब 3 है यहाँ, तो 3 का स्क्वायर करने से कितना होता है 9, तो 9 को हम लोग 09 2 डिजिट की फॉर्म में लिखेंगे। तो इसके बीच में कुछ डिजिट होंगे, कितना डिजिट होंगे, यहाँ जितना डिजिट है उसमें तो 1 का यूज हम लोग कर लिए 09 स्क्वायर करके, तो बाकी 2 बचा, तो 2 डिजिट यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा। अब वो डिजिट कौन सा होगा, तो हमेशा के लिए मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए यहाँ जो डिजिट है 0, इस साइड इसका 1 ज्यादा होगा और इस साइड इसका 1 कम होगा, मतलब यहाँ 0 से 1 ज्यादा मतलब 1 होगा 2, और यहाँ 9 से 1 कम मतलब 8 होगा 2। अब मान लीजिए 4 टाइम्स 3 है, 4 टाइम्स 3, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तब बोलिए कैसे होगा, वही सेम प्रोसेस। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 को 09 फॉर्म में लिखेंगे। अब इसके बीच कुछ डिजिट होंगे, इसके बीच भी होगा, कितना डिजिट होगा, 4 था, 1 का यूज हो गया तो 1 छोड़ के मतलब 1 2 3, 3 डिजिट यहाँ बैठेंगे, 3 डिजिट यहाँ होगा। तो 3 डिजिट कौन सा होगा, हमेशा इससे 1 ज्यादा यहाँ होगा और इससे 1 कम यहाँ होगा। तो 0 से 1 ज्यादा 1 1 1 1, और 9 से 1 कम मतलब 8, तो यहाँ 3 8। सिमिलरली अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी सेम ही आएगा 09, यहाँ वही सेम प्रोसेस, 1 ज्यादा, और कितना डिजिट होगा, यहाँ वो टोटल 5 है, 1 यूज हो गया तो मतलब बाकी जो 4 है ये 4 डिजिट यहाँ बैठेगा, और ये भी यहाँ भी 4 डिजिट। तो यहाँ भी सेम प्रोसेस, यहाँ +1 करके मतलब 1 1 1 1, और यहाँ -1 करके मतलब 8 8 8 8। चलिए हो गया आंसर। अब आते हैं अगर इस 3 की जगह 6 आए, तो 666, ये 666 ये डबल से मतलब 66 भी हो सकता है, सेम प्रोसेस रहेगा। तो 666 के लिए क्या होगा, वही सेम प्रोसेस, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो 3 और 6 बीच में वही कुछ डिजिट होगा, कितना होगा, टोटल 3 था, 1 हम लोग यूज कर लिए,
तो बाकी 2 बचा, तो यहाँ भी 2 डिजिट होगा, यहाँ भी 2 डिजिट होगा। क्या डिजिट होगा? यहाँ देखिए 3 था, तो इस साइड क्या होता है +1 और इस साइड क्या होता है -1। तो 3 से 1 ज्यादा क्या होगा 4, तो यहाँ 2 4 होगा। और 6 से 1 कम कितना होता है 5, तो यहाँ 2 5 होगा। सिमिलरली अगर आप 6 6 6 6 इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? वही 6 का स्क्वायर है 3 6 36, तो 3 6, यहाँ टोटल 4 डिजिट है, तो 1 यूज हो गया, मतलब बाकी 3 डिजिट यहाँ बैठेंगे और बाकी 3 यहाँ, मतलब इस साइड भी 3 उस साइड भी 3, तो यहाँ कितना होगा 1 ज्यादा और यहाँ 1 कम। तो 3 से 1 ज्यादा 4, 3 4 बैठेगा और यहाँ 6 से 1 कम, मतलब 3 × 5 होगा। तो प्रोसेस विल रिमेन सेम। अब इसको और कंटिन्यू नहीं करेंगे, इनको आपको समझ में आ ही गया होगा कि नेक्स्ट टाइम भी ऐसी सेम प्रोसेस फॉलो होगा। अब देख लेते हैं, अगर 6 की जगह 9 हो तो 999 का स्क्वायर, वही सेम प्रोसेस अप्लाई होगा। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो यहाँ 81 लिख देते हैं। अब इससे पहले कितना डिजिट होगा? यहाँ टोटल 3 था, 1 का यूज हो गया, तो बाकी बचा 2, तो यहाँ 2 डिजिट होगा, यहाँ भी 2 डिजिट होगा। अब वही सेम रूल, यहाँ +1 यहाँ -1, मतलब 8 से 1 ज्यादा कितना होगा 9, तो 2 9 बैठेगा और 1 से 1 कम मतलब 0। वही सेम प्रोसेस, मान लीजिए 5 × 9 लिया, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। अब टोटल 5 डिजिट था, 1 यूज हो गया, तो टोटल बाकी 4 डिजिट यहाँ बैठेंगे और बाकी 4, मतलब टोटल 4 चल करके यहाँ होगा। तो यहाँ भी +1 और यहाँ -1, तो ये सेम प्रोसेस 8 से 1 ज्यादा 4 × 9 होगा, यहाँ 4 × 0 होगा, 1 से 1 कम 0 होगा। तो ये कुछ स्पेशल प्रॉब्लम है, तो अगर ऐसा सेम डिजिट वाला आपका एग्जाम में आए तो उसके लिए आपको वो टेक्निक भी फॉलो नहीं करना होगा, ये सेम प्रोसेस से आप लोग ये कर पाएंगे। अब देख लेते हैं कुछ नया चीज। अब कुछ और स्पेशल नंबर्स को देखेंगे। मान लीजिए ऐसा कोई 2 डिजिट नंबर आया जिसका फर्स्ट डिजिट, पहला डिजिट हो 5। मान लीजिए 52 है, 53 है, 56 है, ठीक है, जो जिसका फर्स्ट डिजिट हमेशा 5 होगा, तो उसका अगर स्क्वायर करना होगा तो कैसे करेंगे? तो इसका हमेशा प्रोसेस यही है कि जो 2 है, यहाँ 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो आप 04 लिख दीजिए, ठीक है। और जब फर्स्ट डिजिट 5 होगा, इन केसेस में हमेशा 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 25 प्लस जो सेकेंड डिजिट है वो कर दीजिए, मतलब 25 + 2 = 27, आंसर आ गया। फिर से एक बार बोल देता हूं, जो 2 का स्क्वायर है वो 04 करके यहां लिख रहा हूं, ठीक है। 2 का स्क्वायर 04 और जो 5 है इसका स्क्वायर हमेशा 25 ही होगा, तो 25 के साथ जो इसका नेक्स्ट डिजिट है 2, इसको ऐड कर दीजिए, मतलब 27। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ 3 है, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, मतलब 09 लिखेंगे, और 5 का स्क्वायर हमेशा 25 ही रहेगा, तो 25 + 3 मतलब 28। तो 56 का कैसे होगा, सेम प्रोसेस, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 5 का स्क्वायर 25 + 6 मतलब 31, ठीक है। तो आपका आंसर बहुत इजीली आ गया। अब यही केस अगर रिवर्स हो, मान लीजिए यहाँ पहले 5 था, अब लास्ट में 5 है, मतलब 35, 65, 85, 95। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे, यहाँ कुछ सेम रहेगा और एक चेंजेस आएगा। क्या, यहाँ 5 का स्क्वायर 25 हमेशा 25 ही होगा, तो यहाँ 25 लिख देंगे। अब लास्ट केस में क्या कर रहा था, जो 5 का स्क्वायर के साथ इस वाला डिजिट को ऐड कर रहे थे, और इस केस में क्या करेंगे, जो
ये फर्स्ट डिजिट है उसका जो इमीडिएट नेक्स्ट है, मतलब 3 का इमीडिएट नेक्स्ट डिजिट कौन सा है, 4 है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। यहां भी सेम प्रोसेस अप्लाई होगा। 5 है, 5 का स्क्वायर 25, और 6 का इमीडिएट नेक्स्ट डिजिट कौन सा है, 6 के बाद 7 आता है, तो 6 और 7 का मल्टीप्लाई मतलब 42। आंसर आ गया। अब इसका भी क्या होगा, 5 का स्क्वायर मतलब 25, और 8 का इमीडिएट नेक्स्ट डिजिट कौन सा है, 9, तो 8 और 9 का मल्टीप्लीकेशन मतलब 8 9 72। तो ये आप कर ही पाएंगे कि 5 का स्क्वायर 25 और 9 का 9 का इमीडिएट नेक्स्ट डिजिट कौन सा है, 10, तो 9 इंटू 10 इक्वल टू 90। तो आपका आंसर आ गया। तो यही सब सारे बेसिक रूल्स है स्क्वायर का। और भी कुछ स्पेशल ट्रिक्स होता है, अगर आपको जानना है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं मुझे, हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे वो सब के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू।